मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एलसीएम एससीएफ की इस शानदार सी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये एलसीएम एससीएफ की हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हुई हैं जहाँ पे हमने टाइप 3 तक डिस्कस किया और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की गई। तो आज की क्लास में हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो फिर इन तीनों क्लासों को जो पीछे की हुई हैं उनको जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। और इसी चैनल पे क्लासें प्रोवाइड कर दी गई हैं, क्योंकि उन तीनों क्लासों को देखने के बाद जहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन से समझा है और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी की है, उसको देखने के बाद आपको ये चौथी क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। बढ़ते अपनी सेशन की ओर, देर न करते हुए आपके सामने ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। कह रहा है 3 bells starting ringing simultaneous, each of them rings again after 0.25 second, 0.1 second and 0.125 second respectively. After how many second will they ring together again? देखिए, ऐसे कई बार आपको आजकल अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ ना पूछ के इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी वनडे एग्जाम के चैप्टर हैं, अर्थमेटिक की बात करें चाहे एडवांस की बात करें, एलसीएम एचसीएफ हर जगह यूज होता है। तो देखें, क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड तथा 0.125 सेकंड के बाद बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें घंटियों की, जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन में लिखा है 4 घंटियां दी गई। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 घंटियां हैं, एक 4 सेकंड के अंतराल पे बजती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी बजाएंगे तो हर एक 4 सेकंड के बाद वो बजेगी। ये इसका टाइम पीरियड है। एक बार अभी बजाएंगे तो फिर 4 पे बजेगी, फिर 8 पे बजेगी, फिर 12 पे बजेगी, इस तरीके से। मतलब हर एक टाइम 4 सेकंड के अंतराल पे ये बजेगी। दूसरी घंटी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं वो 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है। मतलब अभी बजेगी, फिर 6 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, फिर 18, हर एक 6 सेकंड के अंतर पे बजेगी। एक और घंटी ले लेते हैं, एक और घंटी ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है। एक मान लेते हैं 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ये 4 टाइप की घंटियां ले ली गई और सभी को एक साथ अभी बजा दिया गया। सेट करके मान लेते हैं सभी को अभी बजा दिया गया। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। चारों को अभी बजा दिया गया और अभी बजाने के बाद अब कब ये, अभी देखिए, सबको एक साथ बजाया गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, यहीं से आपको समझ में आने वाला है कि अभी ये चारों को एक साथ बजाया गया। कब, किस टाइम पे या कितने समय के बाद ये फिर से वापस एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन है। अभी तो ये बज गई, अभी चारों को एक साथ बजा के छोड़ दिया गया, फिर अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से वो बढ़ेंगी, बजेंगी। और कब ये, कौन सा वो टाइम आएगा या कितने समय बाद वो समय होगा कि फिर से ये एक साथ बजेंगी? तो देखें, अगर पहली घड़ी की बात करें जो 4 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो अभी बजने के 4 सेकंड के बाद फिर से बजेगी वो, और उसके बाद यहाँ बजी, और फिर देखेंगे ना तो फिर 8 सेकंड के बाद फिर बज जाएगी, क्योंकि हर एक 4 सेकंड के बाद बजती है। 8 के बाद फिर यहाँ देखेंगे तो 12 सेकंड पे बजेगी, और 12 सेकंड के बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पे वो 16 सेकंड या 16 सेकंड के बाद बजेगी। जो आप मानना है वो मानेंगे। 16 के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो 20 सेकंड या 20 सेकंड के बाद बजेगी, और अगली बार जब देखेंगे तो ये 24 या 24 सेकंड के बाद बजेगी, और ऐसे ही ये चलता रहेगा एट सो ऑन। आगे देखें, दूसरी घड़ी की बात करें तो ये 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है, और अभी ये बजाई गई और बजाने के बाद देखेंगे ना तो 6 सेकंड के बाद बजेगी ये। फिर 6 के बाद फिर ये कहाँ बजेगी? 12 सेकंड के बाद बजेगी। 12 सेकंड के बाद देखेंगे तो फिर ये 18 सेकंड के बाद बजेगी। 18 सेकंड के बाद जब देखेंगे तो फिर ये कहाँ बजेगी? 24 सेकंड के बाद बजेगी, क्योंकि इसके टाइम का गैप जो है ना वो 6 सेकंड का है। हर एक 6 सेकंड के बाद, इसका मतलब सेकंड, हर एक 6 सेकंड के बाद ये बजती है। तीसरी घड़ी की बात करेंगे ना तो वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है। हर एक 8 सेकंड में
एक बार बजेगी वो। यहाँ देखें तो पहली बार कब बजेगी, यहाँ एक साथ बजने के बाद 8 सेकंड के बाद बजेगी। फिर अगली बार वो कब बजेगी, 16 सेकंड के बाद बजेगी, क्योंकि गैप कितने कितने का है, 8-8 सेकंड का गैप है। और 16 सेकंड के बाद आप देखेंगे तो फिर ये कब बजेगी, 24, सॉरी यहाँ 24 हो, ये बजेगी 24 सेकंड के बाद। और जो चौथे टाइप की हमारे पास घड़ी है, चौथी घड़ी जो है वो 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। चौथी घड़ी या चौथी घंटी जो मानना है वो मानेंगे, 12 सेकंड के बाद बजती है। तो यहाँ बजने के बाद जब एक साथ बजेगी तो फिर कब बजेगी, 12 सेकंड के बाद बजेगी या 12 सेकंड में बजेगी। और अगली बार देखेंगे तो फिर ये 24 सेकंड में बजेगी या 24 सेकंड के बाद बजेगी, और ऐसे ही इसका सिलसिला प्रोसेस चलता रहेगा। और ये सारी घड़ियों का देख लिया हमने कि कब कब बजेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक साथ सभी को बजाया और बजाने के बाद छोड़ दिया, तो कौन सा टाइम आया जब फिर से ये पुनः मतलब वापस ये एक साथ फिर बजेंगे, तो वो टाइम कौन सा होगा, आप यहाँ से देख पाएंगे कि वो टाइम कौन सा होगा, 24 सेकंड या 24 सेकंड के बाद वापस वो पुनः एक साथ फिर से बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पे 4, 6, 8 और 12, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक बार सभी को बजाया गया एक साथ और छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद फिर 24 सेकंड के बाद वापस सभी एक साथ बजेंगी। और ऐसे केस में जो 4, 6, 8 और 12 लिखा था, इसका क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। और एलसीएम कितना आएगा, 24। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार इन सभी घड़ियों को सेट करने के बाद एक साथ बजाने के बाद 24 सेकंड के बाद वो टाइम होगा जो ये फिर से वहीं एक साथ बजेंगे। यही क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप आराम से उड़ाएंगे। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन, 3 घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ करती हैं, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड तथा 0.125 सेकंड के बाद बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद पुनः वो एक साथ फिर से बजेंगी, इस तरीके का। तो इन नंबरों का क्या लेना, हमने देखा पीछे कॉन्सेप्ट को समझा, अच्छे से समझ में आया, तो इन नंबरों का हमें निकालना है एलसीएम। तो पहला नंबर हमारे पास है 0.25, दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, 0.1 है, और तीसरा नंबर है 0.125 है। देखिए ये सारी क्लासों को अभी बताया गया ना कि पीछे की क्लास को देखने के बाद ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वो यही चीजें हैं कि अब यहाँ ये सारी चीजों को हमने पहले डिस्कस किया, अब यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है तो सभी पे 3 अंक के दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये लिखा है 0.125, एलसीएम निकालने का तरीका है। अब यहाँ देखेंगे 0.100 लगा दीजिए, 3 अंक पे दशमलव इसमें भी लग जाएगा, इसमें 3 अंक पे दशमलव है तो इसमें भी 3 करिए, इसमें भी 3 करिए, ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। और इसमें भी 3 करेंगे तो 0.250 हो जाएगा। अब देखिए 3 अंक 3 अंक 3 अंक के दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, सभी में दशमलव कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 250, ये हो गया 100 और ये हो गया 125। लेकिन ध्यान रहे कि कितने अंक पे दशमलव लगा था, 3 अंक पे। फाइनल आंसर में हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे 250, 100 और 125, इनका एलसीएम निकालना है। या तो ये बड़ा सा नंबर होगा, ये सारी चीजें हमने पहले ही की है डिस्कस, कि या तो ये बड़ा सा नंबर होगा या इन नंबर से ज्यादा। एलसीएम हमेशा ऐसा होता है, या तो वो नंबर स्वयं होगा जो इनमें दिया है, या तो फिर उनसे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। और एचसीएफ क्या होता है, या तो वो नंबर होगा या उससे कोई छोटा नंबर होगा। एलसीएम एचसीएफ का ये डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। यहाँ देखें 250 मान लेते हैं, 250 हमारा एलसीएम होगा, तो 250 125 से भी कट जाएगा 2 बार में, लेकिन 100 से 250 नहीं कटेगा। 100 से 250 नहीं कटेगा तो 250 का दुगना करिए, और 500 देखिए, 500 को 250 2 बार में काट देगा, और 500 को 100 5 बार में काटेगा, और 500 को 125 4 बार में काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा है 250, ये लिखा है 100, ये लिखा है 125, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 500। ध्यान रहे इनका एलसीएम आया है ये 500, आंसर नहीं आया 500, क्योंकि हमने शुरू में 3 अंक पे दशमलव भी तो लगाया था। तो इसके बाद इस पे फाइनल आंसर में हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी कि ये जो 500 लिखा था
ये 500 लिखा था तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.500 और अंत में जीरो का कोई महत्व तो नहीं है तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। 0.5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 4 घंटियां हैं, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि वो 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक साथ सभी टाइम का 12 बजे एक बार बजी हैं, तो फिर वो कितने समय के बाद दोबारा बजेगी फिर से एक साथ। जब इनको बजा के छोड़ा गया तो टाइम कितना है? 12 बजे का टाइम है। जब इनको बजा के छोड़ा गया तो टाइम 12 बजे का है। दोबारा कितने बजे बजेंगी, कितने समय के बाद पूछा है, ये नहीं पूछा गया। कितने बजे बजेंगी ये पूछा गया है। देखें यहां से 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड, इनका एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम किसका निकालना है? 6 का, 8 का, 12 का और 18 का। इन नंबरों का एलसीएम निकालना। एलसीएम या तो इन नंबर में से बड़ा नंबर होगा या उससे कोई ज्यादा होगा, कम कभी नहीं हो सकता। एचसीएफ या तो नंबर होता है या कम होता है, एलसीएम या तो नंबर होगा या तो फिर इनसे ज्यादा होगा। 18 को अगर एलसीएम मानोगे 6 से 18 भी कट जाएगा, 8 से नहीं जाता 18 और 12 से भी 18 नहीं डिवाइड होगा। अगर 36 को मान लो, अगर हम 36 को मान लें, अगर 36 को मान लोगे एलसीएम तो 6 से कट जाएगा 36, 12 से भी 36, 18 से भी 36, लेकिन 8 से नहीं कटता 36। तो अगर 72 एलसीएम इनका मान लें, हम मान लेते हैं कि इनका एलसीएम कितना होगा? 72, 72 हमारा एलसीएम होगा। 72 अगर हम एलसीएम मान लेते हैं तो 18 से 4 बार में और 12 से 6 बार में और 8 से 9 बार में और 6 से 12 बार में, ये आराम से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। बाकी आप ऐसे निकाल भी सकते हैं फैक्टर प्रोसेस से, सबसे सिंपल तरीके से कि 8 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 3। ये तो सिंपल सा है, 72 निकल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर 3। 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है तो 2 की पावर 2 होगा 4 और इंटू में 3। और 18 होता है 2 9 18, यानी 2 इंटू में 3 की पावर 2। यहाँ से देखिए एलसीएम निकालना है, तुम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ 2 की पावर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 2 की मैक्सिमम पावर को बाहर ले आइए। यहाँ 2 की 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 की 3 पावर बाहर आएगी इंटू में 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 अठे कितना हो जाएगा? 72। ये सारी पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से हमने समझा है। 72 हमारा एलसीएम आ गया। 72 हमारा एलसीएम आ गया। कहने का मतलब ये सारा कुछ किस में दिया था? सेकंड में। तो 72 सेकंड के बाद ये वापस बजेंगी फिर से। 72 सेकंड के बाद वापस बजेंगी, लेकिन टाइम क्या होगा बजने का ये बताइए। तो 72 सेकंड में देखिए, 72 सेकंड के बाद ये बजेंगी। तो 72 सेकंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा तो 72 ही है। 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, और 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट। 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट। 60 सेकंड की जगह पे 1 मिनट लिख सकते हैं। और 12 सेकंड है, जो 12 सेकंड है उसको रहने दीजिए 12 सेकंड। तो कहने का मतलब कितने, अगर 12 बजे आपने घंटियों को बजाया है एक साथ, तो अगली बार 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजेंगे। अगर आप अभी 12 बजे चारों घंटियों को या तीनों घंटियों को, एक 3 घंटे दिए ना, 4 घंटे, चारों घंटियों को अगर आप 12 बजे बजाए हैं तो उसके बाद जो है ना वो 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजेंगी। तो उस समय टाइम क्या रहा होगा? 1 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेंगी। अगर 12 बजे आपने बजाया है उसके 1 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेंगी, तो 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए और अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। ये रहा आपके सामने, कह रहा 6 घंटियां हैं इस बार, एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो फिर वो पुनः एक साथ कब बजेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी?
30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। पहले हम निकालेंगे एलसीएम। 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकालिए। 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालिए। इनका निकालते हैं हम एलसीएम। तो देखें 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालेंगे तो अगर 72 लेते हैं तो नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 8 है 12 है, 12 72 से नहीं। अगर यहाँ पे 120 लेते हैं तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। नहीं दिक्कत है तो फिर आप इस तरीके से एलसीएम इनका निकालें। इनका एलसीएम तो निकाला जा सकता है ना। 2 4 कौन कौन से नंबर लिखे, 2 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। बहुत सारे तरीके। अगर आप 8 ले लेते हैं, 8 आपने ले लिया तो 4 और 2 इसके अंदर आ गया और 8 बाहर लिए, 8 इंटू में यहाँ पे देखें 1 2 भी इसके अंदर आ गया, इसके अंदर भी 2 है, ये भी बाहर आ गया, तो 3 बचा, यहाँ पे बचा 3 और इंटू में कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा और 4 3 इसमें भी 12 होता है। तो ये भी बहुत सारे तरीके को हमने सीखा है, ये सारा यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए अगर हम 8 यहाँ से ले लेते हैं तो 4 तो 8 के अंदर आ जाएगा, 2 भी 8 के अंदर आ जाएगा, 10 क्या होता है, 5 दूना 10 होता है, तो 2 इसके अंदर आया, 5 बचा, 5 हमने लिख लिया। 6 के अंदर क्या होता है, 3 इंटू 2, 2 तो इस 8 के अंदर आ गया, अभी 3 बचा तो 3 हमने लिख लिया। और ये क्या होता है, 4 3 12 होता है, 12 4 3 12 होता है, 4 8 के अंदर आ गया, हमने 3 को तो पहले ही लिखा है। तो देखें 8 3 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के। अब देखें 120 सेकंड, सेकंड में टाइम दिया है तो 120 सेकंड के बाद वो पुनः बजेगी एक साथ। पहली बार वो 100, अगर आप अभी बजाते हैं, अभी बजाने के बाद फिर 120 सेकंड जब होगा तब वो जाके फिर से वो बजेंगी, फिर 120 सेकंड के बाद 240 होगा फिर बजेगी। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा आगे। तो यहाँ देखेंगे हमसे कह रहा है कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब यहाँ से आप ये देखें कि 120 सेकंड में एक बार बजी है वो, 120 सेकंड में एक बार बजती हैं, तो 30 सेकंड में 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो चाहे तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, चाहे उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो हम 30 मिनट को अगर सेकंड में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 यानी 1800 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 1800 सेकंड में कितनी बार बजेंगी ये देखा गया है। 120 सेकंड में एक बार बजती हैं 120 सेकंड में एक बार बजती हैं, तो 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 120 में से भाग करा देंगे। 1800 में 120 से भाग करा दीजिए। यहाँ देखें 0 से ये 0 कैंसिल और 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 1 12 और 12 पंचे 15। 15 हमारा आंसर दिया है, लेकिन हम जल्दीबाजी में 15 अगर आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। इसलिए कि देखें जब हम शुरू में स्टार्टिंग में इस घड़ी को सेट करके चलाया गया यहाँ चारों घड़ियों को, तो उसके 120 सेकंड के बाद ये फिर एक साथ बजी हैं, ये पहली बार। तो इस प्रोसेस से आगे जाएंगे तो हमें पता चल गया कि 15 टाइम 30 मिनट में 15 बार वो एक साथ बजेंगी। लेकिन जब सेट करके चलाया गया ना तो भी तो एक टाइम में एक साथ बजी थी, तो 15 और प्लस में 1 हमारा आंसर होगा। 15 और प्लस में 1 हमारा आंसर होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा आंसर कितना होगा, 16 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। और 15 भी ऑप्शन में गिवन है, 15 भी ऑप्शन में गिवन है। अगर आप करेंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि देखें जैसे ही इस चीज को समझें, ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने यहाँ सेट किया चारों घड़ी को और चारों एक साथ बजी, फिर यहाँ देखेंगे तो 120 सेकंड में वो एक बार फिर यहाँ बजी इस तरीके से। तो 120 सेकंड में एक बार बजी तो 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 120 से हमने भाग कराया तो आया कितना, 15 आया। 120 सेकंड में एक बार बजी और 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगी, तो 120 में से 120 से 1800 में भाग कराया गया तो कितना आया, 15। और लेकिन इस टाइम को भी तो आपको ध्यान देना है ना कि जब एक साथ पहले बजा के ही तो सेट किया गया, तो फिर ये एक और जुड़ेगा और आंसर हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा 16।
और आप चाहें तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। क्योंकि देखें 120 सेकंड का मतलब ही क्या होता है, 2 मिनट। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट। कहने का मतलब एक बार बजने में 2 मिनट का टाइम ले, 2 मिनट के बाद वो फिर से एक बार बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ये मिनट में है, मिनट में रहने दीजिए। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 2 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 15। लेकिन +1 जब एक साथ सेट करके छोड़ा गया तो वो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि टोटल कितनी बार पूछा गया, तो 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। आगे चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है तीन अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट 72 सेकंड, 108 सेकंड तथा 48 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि लाइटें 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं तो वे पुनः किस समय पर एक साथ बदलेंगी, पुनः किस समय पर एक साथ बदलेंगी, पुनः किस समय पर एक साथ बदलेंगी। कह रहा है 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट है। देखिए पहली लाइट है, अगर अभी अपनी लाइट को चेंज किएगी कितने समय के बाद, 72 सेकंड के बाद। दूसरी बदलेगी 108 के बाद, और तीसरी बदलेगी 48 के बाद। और अभी तीनों एक साथ जब जली है ना, एक साथ तीनों की लाइट जब जली है, जब ऑन हुई है, तो उस समय टाइम कितना था, 9:30 था। तो अगली बार टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगली बार टाइम क्या होगा ये पूछा है। तो आप वही काम करेंगे जो अब तक करते हैं कि इनका लेंगे एलसीएम, 72, 108 और 48 का एलसीएम। 72, 108 और 48 का एलसीएम ले लेंगे। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9×8 = 72, 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9×8 = 72 हो गया। 108 को क्या लिख सकते हो, 108 को क्या लिख सकते हैं हम, 108 को क्या लिख सकते हैं, 36 तारीख 108 होता है, 36 तारीख 108 होता है। इस तरीके से देखिए 36, अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे समझ लेंगे, 36 तारीख 108 होता है। और 36 क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, 4 इंटू में 9 36 होता है, और इंटू में ये 3 है। अब यहाँ देखेंगे 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, और 3 क्या होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 और है, तो ये 2 की पावर 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। 48 होता है 16 × 48, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4 और इंटू में 3, 16 × 48। अब इनमें देखेंगे जब हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम सबसे पहले कॉमन को ढूंढते हैं। कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4, तो 2 कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाले को एलसीएम में बाहर निकालते हैं, एचसीएफ में कम वाले को निकालते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा घात कितनी है, 4 है, इंटू में आगे देखें 3 का यहाँ 2 घात है, 3 की 3 घात है, 3 की 1 घात है, तो 3 की कितनी घात बाहर आएगी, 3 आएगी। अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 की 2 कैरी आएगा कितना 11, और 16 दूना 32, और 32 11 कितना हो जाएगा 43, 432 हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका, 432 एलसीएम आ जाएगा। मतलब कहने का 432 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी, 432 सेकंड के बाद पुनः ये एक साथ बजेंगी, 432 सेकंड का ये टाइम लेंगी, फिर एक साथ बजेंगे। अब आगे आए, 432 सेकंड है हमारे पास टाइम, लेकिन हमसे पूछा है वो टाइम बताइए, क्योंकि 9:30 पे तो एक साथ बजाया गया, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। इसको अगर कन्वर्ट कराएंगे, देखें 6 सते 42, 6 सते 42, हम यहाँ देखेंगे तो 420 लिख सकते हैं, 420 ये हमारे पास आया है 432 सेकंड, सेकंड में ही सब दिया था तो सेकंड में ही आएगा। अब हम इसको अगर तोड़ें, आसान करने की कोशिश करें, हालांकि आप भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि 420 और प्लस में 12 लिख दें,
यानी कि 420 सेकंड और प्लस में 12 सेकंड। कोई दिक्कत? लिखा तो वही है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 432 ही। अब 420 सेकंड लिखने का ये बेनिफिट होगा कि 4 6 सते 42, यानी कि ये कितने मिनट हो गया? 7 मिनट हो गया एग्जैक्ट। ये 7 मिनट हो गया और प्लस में कितना है? 12 सेकंड। ये तो हमारे पास 7 मिनट आ गया। 420 सेकंड, 20 सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 7 मिनट आ गया और 12 सेकंड अभी भी है। तो कितने समय के बाद बजेंगी? 7 मिनट और 12 सेकंड। अगर सोचिए कि 9:30 है टाइम अभी का, और उसके 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजेंगी तो टाइम क्या हो जाएगा? 9:30 है। 30 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये वापस बजेंगी। 9:37 और 12 सेकंड हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। 2025 में आया था, शायद 25 नहीं 26 में आया था। अगली बार देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा निशानेबाज क्रमशः 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 बजे एक साथ अपने लक्ष्य का निशाना लगाया हो तो पुनः कब वो एक साथ अपने लक्ष्य पर दोबारा निशाना लगाएंगे? दोबारा कब निशाना लगाएंगे ये हमसे पूछा है। अभी टाइम सेट कर दिया गया कि 10 बजे सभी ने एक साथ लगाया, तो दोबारा कब एक साथ लगाएंगे? और सबका टाइम पीरियड अलग है। एक निशानेबाज है 4 सेकंड के बाद लगा पाता है, एक है 5 सेकंड के बाद लगा पाता है, एक है 6 सेकंड के बाद लगा पाता है। तो यही तो करेंगे ना। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये तो ओरल भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आया कितना? 60। जो नंबर लिखे थे 4, 5 और 6, इनका जब एलसीएम निकाला गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आया कितना? 60। इनका एलसीएम 60 आया। और ये सब किस में गिवन है? सेकंड में, मतलब 60 सेकंड के बाद ये वापस फिर से निशाना लगा देंगे, वापस फिर से निशाना लगा देंगे। और अभी जो टाइम है वो कितना दिया है? अभी जो टाइम है वो 10 बजे है। अभी टाइम जो है 10 बजे है। और यहाँ पे देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 60 सेकंड गिवन है, हम इस 60 सेकंड को 1 मिनट कह दे तो कोई दिक्कत? 60 सेकंड को 1 मिनट कह दे तो कोई दिक्कत? बात तो वही है। अगर सेकंड में कहेंगे तो 60 सेकंड, और अगर मिनट में कहेंगे तो वो 1 मिनट के ही तो बराबर होगा। वो 1 मिनट के ही तो बराबर होगा। अब यहाँ देखें, जब निशाना लगा था तब कितना था? तीनों का एक साथ उस समय टाइम था 10 बजे, और उसके 1 मिनट के बाद फिर से इन्होंने लगा दिया निशाना। तो अब टाइम क्या हो जाएगा? अब क्या टाइम होगा? मतलब प्लस का 1 मिनट ऐड होगा, 1 मिनट जोड़ेंगे तो 10 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? 1 मिनट, इतने बजे हो जाएंगे। सुबह का टाइम था तो एएम होगा, शाम सुबह है तो एएम होगा, सारे आंसर एएम में है। सुबह का टाइम है तो एएम होगा। अब 10:01 पे ये फिर से निशाना तीनों एक साथ लगा देंगे, और 10:01 कहने का मतलब ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलिए और अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। ये आपके सामने अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्ताकार पथ की परिधि 12 किलोमीटर है। तीन धावक क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय के बाद दोबारा मिलेंगे? कितने समय के बाद दोबारा मिलेंगे? देखिए, कोई एक सर्कुलर पाथ है, कोई एक वृत्त है। कोई एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है इस तरीके का। देखें, कोई इस तरीके का हमारे पास सर्कुलर पाथ है। अब कह रहा है एक वृत्ताकार पथ की परिधि, परिधि कहने का मतलब इसका ये पूरी डिस्टेंस कितना दिया है? डी। इसकी परिधि कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इसकी परिधि है। एक धावक है, पहला,
जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और तीसरा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। तीनों शुरुआती बिंदु एक स्थान है, कोई इस जगह पे कोई पॉइंट है जहां से इन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हैं तीनों। और एक भागता है 3 की रफ्तार से, एक 4 की रफ्तार से, एक 6 की रफ्तार से, इस तरीके से भागते हैं। और भागने के बाद कह रहा है कि वे शुरुआती बिंदु पर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया उस समय पे दोबारा कब वापस आएंगे, तीनों एक साथ कब आएंगे, क्योंकि सबकी स्पीड अलग है और आएंगे, कोई एक आएगा तो दूसरा नहीं आ पाएगा, कोई दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आ पाएगा, तीसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, इस तरह से इनका वो चलता रहेगा। तो वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों एक साथ आएंगे, वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों एक साथ आएंगे, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा टाइम का निकालना रहता है एलसीएम, जैसा कि हमने देखा ही है, टाइम का निकालना रहता है एलसीएम। लेकिन इसमें टाइम तो गिवन नहीं है, इसमें तो स्पीड गिवन है इसमें हमारे पास स्पीड गिवन है। और अगर हमें टाइम चाहिए, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वाले का देखें, अगर ये अच्छे से पढ़ेंगे आप, टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी पढ़ेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखें डिस्टेंस कितनी है, सबके लिए दूरी तो एक ही है ना, सब एक ही सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, सब एक ही वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, तो डी सबके लिए बराबर है, जो परिधि है वो सबके लिए कितनी है, 12। तो डिस्टेंस सबके लिए कितना है, 12। और पहला वाला जो व्यक्ति है, यहां से देखिए 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है और सारा का सारा किस में है, किलोमीटर में है, तो ये कितने घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे लग जाएंगे। भाग कराएंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, ये कितनी बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में। अगली बार देखिए दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए भी दूरी बराबर ही है, दूरी तो सबके लिए बराबर, सब इसी पाथ पे तो रन कर रहे हैं। तो यहाँ देखें ये भी 12 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, पहली आई 4 घंटे, दूसरा आ जाएगा 3 घंटे, और यहाँ आए तीसरे की बात करें, तीसरे के लिए भी टाइम वही है, टाइम तो सबके लिए बराबर होगा, 12 ही है, क्योंकि सब एक ही पाथ पे चल रहे हैं। और ये चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 6 से, तो इसको कितना समय लगेगा, इसको समय लगेगा 2 घंटे। अब आप खुद से देखें, जो ज्यादा तेज से चलेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, 2 घंटे जो थोड़ा स्लो चलेगा वो ज्यादा टाइम लेगा। ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से देखें 4, 3 और 2 ये टाइम आ गया, और इसी का हमें निकालना रहता है एलसीएम, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं क्वेश्चनों में। 4, 3 और 6 का एलसीएम, 4, 3 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 4, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। इनका एलसीएम होगा 12, ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर था, आराम से निकाल सकते हैं 12। तो 12 घंटे के बाद या 12 घंटे में वो सब के सब एक साथ फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना होगा तब, क्योंकि देखें टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस सबके लिए बराबर होगी क्योंकि सब उसी पाथ पे दौड़ रहे हैं, उसी सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं। तो डिस्टेंस सबके लिए बराबर, लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग, तो सबका टाइम अलग आएगा, और उन टाइम का जो एलसीएम आता है वही तो हम निकाल रहे हैं अब तक, वही तो हम अब तक निकालते आए हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा, कह रहा ए और बी 10 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय
समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वे पुनः आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद होंगे? कितने समय के बाद होंगे? कोई सर्कुलर पाथ है, कोई इस तरीके का सर्कुलर पाथ है, देखें यहां से कोई इस तरीके का सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि, यानी कि इसके डिस्टेंस जो है ना, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी ये 10 किलोमीटर की परिधि वाली है, मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका, 10 किलोमीटर की दूरी है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, यहीं से चलना शुरू करेंगे ए और बी दोनों, एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं और दोनों की स्पीड अलग है। ए जो चलता है उनकी चाल क्रमशः, ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या निकालते हैं? टाइम का एलसीएम निकालते हैं। हमें टाइम चाहिए और टाइम निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम जो है ना वो बराबर किसके होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होता है। तो ए का देखें और बी का देखें, ए और बी, ए के बारे में बात करें और बी के बारे में बात करें। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस ए के लिए भी 10 किलोमीटर है, बी के लिए भी 10 किलोमीटर है और ए को कितने स्पीड से चलना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए को इतना लगेगा समय 10/3 घंटे में है, 10/3 घंटे का समय लगेगा। और बी को देखा जाए तो बी को कितना लगेगा? बी को लगेगा 10/2 घंटे का समय लगेगा, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम निकालना है इन दोनों का, ये टाइम इसका आया, ये टाइम इसका आया, चाहे तो आप इसको डिवाइड करें 3.33 करके आएगा, उसका एलसीएम निकालिए, या तो फिर ऐसे ही निकाल लीजिए फ्रैक्शन का एलसीएम। 5 है, नीचे कुछ नहीं है, एक लिख दीजिए, एक लिखा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम किसका निकालना है हमें? एलसीएम हमें निकालना है 10/3 और 5/1 का, इनका एलसीएम निकालना। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो ऊपर वाले का हमें क्या निकालना रहता है? जो चीज निकालना हो वो ऊपर वाले का निकालते हैं, उसका अपोजिट नीचे वाले का। अगर एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। जो चीज पूछा जाए वो अंश का निकालते हैं, उसका अपोजिट हर का निकालते हैं। हमसे पूछा एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अपॉन में 3 और 1 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर कॉमन है जो इन दोनों को डिवाइड करे? क्योंकि हम 3 और 1 का निकालेंगे अब एचसीएफ, 3 और 1 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 10/1 कहने का मतलब आंसर कितना होगा? 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य में गिवन है। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। देखें अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट और इसी चक्कर को सिद्धि 12 मिनट में पूरा करते हैं, या 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु पर और एक ही समय में चलना आरंभ करें तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर होंगे? एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए अंश एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेता है और सिद्धि जो है वो 12 मिनट लेती है। बात कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। देखें ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार कोई पथ है, यहाँ दो है, एक अंश है एक सिद्धि। मान लेते हैं यहां से वो चलना शुरू करेंगे, अंश जो है ना यहां से चलना शुरू किया और यहीं पे आया, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आया, जहां से चलना शुरू किया वहीं आया, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। एक चक्कर पूरा होने में इसको कितना समय लगा? 18 मिनट सॉरी। और सिद्धि को कितना लगते हैं? 12 मिनट। मतलब सिद्धि तेज चलती है, जल्दी पहुंच जाती है। ऐसे 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 ये चक्कर काटते रहेंगे। तो कह रहा है दोनों को तो अभी एक पॉइंट पे सेट करके छोड़ा गया, दोनों यहाँ से चलना शुरू किए, रनिंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए अंश की जो स्पीड है वो कम रही होगी, तब तो उसको 18 मिनट लगे हैं, और सिद्धि को 12 मिनट लगे हैं, मतलब सिद्धि की स्पीड ज्यादा होगी। सिद्धि की स्पीड ज्यादा होगी तो मतलब जहां से चलना शुरू की होगी सिद्धि, वहीं पे आने के लिए सिद्धि को कम समय लगेगा और अंश को ज्यादा समय लगेगा।
कोई एक जल्दी चला जाएगा, कोई बाद में आएगा, कोई जल्दी, कोई ये ऐसे ही चलते रहेंगे, रनिंग करते रहेंगे, कोई जल्दी आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई जल्दी आएगा, कोई बाद में आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि वो टाइम बता दो जब दोनों फिर एक जगह पे मिल जाएं, उसी पॉइंट पे जहां से उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया, उसी जगह पे फिर से वो दोनों कब मिलेंगे या किस टाइम पे मिलेंगे। तो ऐसे केस में वही बात चल रही कि हम निकालते क्या है, एलसीएम ही निकालते हैं। ऐसे केस में तो हम एलसीएम ही निकालते हैं ना। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, टाइम का निकालेंगे, और टाइम ही तो गिवन है 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। 12 और 18, देखिए एलसीएम निकालना है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ध्यान दें यहाँ से, एलसीएम जब भी इन दोनों नंबर का या जितने भी नंबर का निकालना हो, उसमें सबसे बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है, छोटा वाला नंबर कभी नहीं होगा। छोटा वाला नंबर कभी भी एलसीएम नहीं होगा। उनमें जो नंबर दिया होगा उनमें सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा, या तो फिर उससे कोई बड़ा होगा, छोटा नंबर ने। तो मेरी नजर किस पे आनी चाहिए, 18 पे। 18 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। तो 18 का दुगना 36, 36 को 18 दो बार में डिवाइड करेगा और 12 तीन बार में करेगा। तो मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इनका एलसीएम 36 हो जाएगा, मतलब 36 मिनट के बाद वापस वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया था। आगे क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। कह रहे 4 धावकों को वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ के लिए छोड़ा गया। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः एक लेता है 200 सेकंड, एक लेता है 300 सेकंड, एक लेता है 360 सेकंड, एक लेता है 450 सेकंड। तदनुसार वे दोबारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर कब मिल पाएंगे। जहां से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया वहीं पे आने में उनको कितना समय लगेगा या कितने देर के बाद वो वापस आएंगे। इस तरीके का कोई सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ऐसे कोई एक पॉइंट होगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट से ये रनिंग करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति 200 सेकंड में, एक 300, एक 360, एक 450 में एक चक्कर पूरा करता है। तो कोई मिलेगा नहीं, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा। जैसे हमने पहले समझा था ना, कोई 10 में, कोई 12 में, ऐसे ऐसे। तो फिर 24 आया था लास्ट में। तो उस तरीके का केस ये भी है। तो निकालेंगे क्या, एलसीएम, वो भी किसका, टाइम का। और टाइम हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, 200, 300, 360, क्या क्या गिवन है, 200, 300, 360 और 450। सभी में 10 कॉमन है, 10 से तो ये डिवाइड होंगे। हम बात कर रहे हैं इनके एलसीएम की, क्योंकि निकालना ही एलसीएम है। 10 से ये नंबर डिवाइड होंगे, 10 को बाहर रखिए, इसको देखिए, 10 निकाल देंगे तो बचेगा 20। इस 10 को बाहर कर देते हैं, 20 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 30। यहाँ कितना बचेगा, 36। और यहाँ कितना बचेगा, 45। अब इसका करें हम फैक्टर, 10 को रहने दीजिए 10, बाद में करा देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 20 क्या होता है, 20 होता है 5 चौक 20, 4 होता है 2 की पावर 2 और इंटू में 5, ये हो गया 20। क्या लिखा जा रहा, 5, ये हो गया 20। और 30 होता है 6 पंचे 30, यानी 2 3 6 और 6 पंचे कितना हो गया, 30। और 36 होता है 9 चौक 36, 36 होता है 9 चौक 36। 36 को हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2, 4, 9 36 यानी 3 का स्क्वायर। और 45 होता है 5 9 45, 9 5 45। देखें 10 तो है ही, इंटू में 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है। तो 2 की पावर मैक्सिमम बाहर आएगी, 2 की पावर 2 बाहर आएगी, यानी कि 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, इंटू में। यहाँ देखिए 3 की 1 घात है, 3 की 2 घात है, 3 की 2 घात है। तो 3 की 2 घात यानी 9 बाहर आएगा, इंटू में। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 को बाहर ले आइए, एक 5 को बाहर ले आइए। अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 पचा 25, 25 का 10 में गुणा 2500, सॉरी 250 और इंटू में 9।
अरे सॉरी, 5 चौक 20। ऐसे देखें, 5 चौक 20, दोनों 18, 180 यानी कि 1800 आ जाएगा। 1800 सेकंड के बाद वो वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था, 1800 सेकंड में। लेकिन ये 1800 सेकंड है, हमें चाहिए मिनट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कराएंगे भाग। 0 से 0, 6 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 6 त्रिक 18 यानी कि 30। 30 मिनट के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन में गिवन है। और देखें क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा ए, बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर समान दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए स्टेडियम के एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। तो वे तीनों आरंभ बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद होंगे। वही कहानी है कि एक सर्कुलर पाथ है, जो ए नाम का लड़का है वो 252 सेकंड लेता है। बी नाम का, जो ए नाम का लड़का है, वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 252 सेकंड का समय लेता है। जो बी नाम का लड़का है वो कितना सेकंड का समय लेता है, वो लेता है 308 सेकंड का समय, 308 का समय। और जो सी नाम का लड़का है वो कितना टाइम लेता है, 198। तो इनका क्या निकालेंगे, टाइम ही दिया है, एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका करिए फैक्टर। इनका हम कर रहे हैं फैक्टर। यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका फैक्टर, यहाँ इसका फैक्टर। देखें किससे डिवाइड हो जाएगा, 52। 4 से डिवाइड होगा, 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 तेई 12, 63 आ गया। और 63 को भी हम 9 सते 63 लिख सकते हैं। और आगे अगर इसको डिवाइड फर्दर डिवाइड करें तो 2 की पावर 2 4 होगा। और 9 सते 63, 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू में 7, ये हो गया इसका फैक्टर। अब इस पे आए 308, ये किससे 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये 4 से ये भी डिवाइड होगा, चलिए इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम इसको डिवाइड करें तो 4 सते 28, 4 सते 28। 4 होता है 2 की पावर 2, और 77 को लिख सकते हो 7 इंटू में 11। और 198 का जब आप फैक्टर करेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 99 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू में 99 लिखने का मतलब 2 इंटू में 9 और इंटू में क्या हो जाएगा, 11, 11 9 99। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि कॉमन नंबर को ढूंढिए। कौन सा नंबर कॉमन है इनमें, इनमें कौन सा नंबर कॉमन है, वो नंबर को ले आइए। यहाँ देखें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 है। मैक्सिमम पावर को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा इंटू में। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर ही है, तो 3 का स्क्वायर आएगा। और क्या क्या है, अब जो बच जाए अनकॉमन वाले सबको बाहर लाएंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 ले आइए। और यहाँ 11 है, तो 11। इतना, ये आएगा हमारा एलसीएम, ये आएगा हमारा एलसीएम। इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं, इसका करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा वैसे सारा आंसर किस में है, मिनट में है, तो 60 से यही भाग करा दे, कोई दिक्कत। अगर 60 से भाग करा दे कोई परेशानी। ये हमारा इतना क्या आएगा, सब कुछ सेकंड में चल रहा था, तो ये इतना आएगा सेकंड। ये हमारा इतना सेकंड आएगा। हमें चाहिए आंसर मिनट में। मिनट में चाहिए तो कराएंगे क्या, मिनट में चाहिए तो भाग कराएंगे 60 से, तो फिर यही करा दीजिए, मल्टीप्लाई से बच जाएंगे 2 की पावर 2, और इंटू में चाहे तो अब मल्टीप्लाई करा के 60 से भाग कराइए, क्योंकि आंसर किस में है, मिनट में। 2 की पावर 2 इंटू में 3 का क्या है स्क्वायर, इंटू में 7 इंटू में 11, और अपॉन में हम भाग कराएंगे किससे, 60 से, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मिनट में। 2 दूना 4, 4 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, 15 बार में जाएगा। और 3 की यहाँ 2 पावर है, एक पावर से हम डिवाइड करेंगे, 3 बचे 15, 5। अब यहाँ देखें क्या क्या बचा, क्या क्या बचा हमारे पास, 7 त्रिक 21 इंटू में 11, और अपॉन में कितना है 5। 21 इंटू 11 अपॉन में कितना है 5। 11 का गुणा कराना बहुत ही आसान है, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 22 एक 23, और अपॉन में 5।
जब इसमें भाग कराएंगे 231 में 5 से भाग कराएंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा। यहाँ देखें 231 में आप 5 से भाग कराएंगे तो 5 चौक 20 होगा, 3 बचा, 5 छक्का 30 होगा और अब 1/5 आ जाएगा इस तरीके से। मतलब 46 मिनट तो कंप्लीट होंगे और 1/5 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो फिर ऐसे करेंगे 12 बार में डिवाइड होगा। तो यानी कि 46 मिनट और 12 सेकंड हमारा आंसर होने वाला है। 46 मिनट 12 सेकंड। 1/5 ऑप्शन ही नहीं है। 46 मिनट 12 सेकंड। 5 चौक 20 और 5 छक्का 30, 1/5, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको सही करें। ये 46 मिनट और 12 सेकंड है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला चलिए 11 को देखिए। कह रहा है 3 व्यक्ति एक ही स्थान से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी ताकि वो तीनों एक दूरी को पूर्ण बराबर कदमों में पूरा कर सकें। वही कहानी है, वही जो अब तक करते आए हैं। देखें, कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो हर एक कदम कितने का उठाता है? 63। अगली बार कितने का उठाएगा? 126। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और एक दूसरा जो बी नाम का मान लेते हैं व्यक्ति है, एक कदम 70, दूसरे में जाएगा कहाँ? 140, ऐसे चलेगा। और एक तीसरा सी नाम का व्यक्ति है, पहला ही कदम 77, दूसरा कदम पहला 77, दूसरा कदम 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15, 154। अब देखें ऐसे ही चलता रहेगा। ये 2 कदम चलने में कितना सेंटीमीटर चला? 2 कदम चला तो 126 सेंटीमीटर चला। ये 2 कदम चला तो 140 चला। ये 2 कदम चला तो 154 चला। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। कोई एक ऐसा टाइम आएगा जो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, सभी के सभी। तो फिर इस केस में भी हमें क्या निकालना? एलसीएम ही निकालना है, जो अब तक निकालते आए हैं। तो निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? 63, 70, 77। 63 को हम लिख सकते हैं 9 सते 63 और 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू में 7, ये 63 हो गया। 70 को लिख सकते हो, 0 का मतलब 10 होता है, 2 इंटू में 5, 2 पंचे 10 और 10 सते कितना हो गया? 70। और 77 को तो कुछ लिख भी नहीं सकते हो, केवल एक ही फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, 11 इंटू 7 में, 7 इंटू 11। अब निकालना है हमें एलसीएम। तो सबसे पहले प्रियोरिटी होती है कि आप इनमें कॉमन नंबर को बाहर निकालें। तो कॉमन नंबर कौन सा है? कहीं पे कोई कॉमन नंबर है? यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो एक 7 बाहर आएगा इंटू में। अब देखें 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बाहर यहाँ केवल 2 लाइए, बाकी जो बचे सबको बाहर लाएंगे। उसके बाद देखें 3 की पावर 2 यानी 9 है और इंटू में। उसके बाद क्या बचा? 5 बचा और 11 बचा, 5 बचा और 11 बचा। ठीक होगा ना? 5 बचा 11 बचा। देखिए यहाँ से 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 9 सते 63, 630 और इंटू में 11, 11 0 0, 11 33 की 3, 3 कैरी, 11 छक्का 66, 3 69 की 9, 6 कैरी 69 आ जाएगा। 6930 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। 6930 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के आपको मिलेंगे खूब सारे देखने को। बस आप कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, और ये ग्रुप डी की लेवल का पूरा सफिशियंट है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एलसीएम के जितने टाइप के क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे डिस्कस हो गए हैं। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है 3 मिल्क कैन कंटेन्स 36 लीटर, 45 लीटर एंड 72 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर दैट कैन मेजर ऑल ऑफ देम एग्जैक्टली। तीन टाइप के दूध के बर्तन हैं, उनमें क्वांटिटी है, एक में है 36 लीटर, एक में है 45 लीटर, एक में है 72 लीटर। कह रहा कोई ऐसा मेजर बताओ, कह रहा कोई ऐसा पैमाना बताओ, वह सबसे बड़ी माप बताओ जो इन तीनों को पूरा पूरा नाप दे, जो इन तीनों को पूरा नापते। मतलब जिस पैमाने में इसको नापा जाए वो पैमाना पूरा इसको फिनिश कर दे, खत्म हो जाए, और उसी पैमाने से इसको नापा जाए तो ये भी पूरा खत्म। ऐसा ना हो कि 2 लीटर से आप नाप रहे हैं और लास्ट में 1 लीटर बच जाए, वो पूरी की पूरी तरह से शेष ना बचे। कहने का मतलब रिमाइंडर कुछ ना बचे, पूरा जो दूध नापा जाए वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ऐसा कौन सा पैमाना होगा, किसमें नापा जाए, इसको किसमें नापा जाए कि ये पूरी की पूरी तरीके से फिनिश कर दे। मतलब उसी पैमाने से 36 को नापा जाए तो भी फिनिश हो जाए, पैमाने में उसी पैमाने में 45 को नापा जाए तो भी फिनिश हो जाए, उसी पैमाने से 72 को नापा जाए तो भी फिनिश हो जाए। कहने का मतलब वो एक ही पैमाना होगा और इन तीनों को मापे और आए क्या, शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 कहने का मतलब पूरी तरह से दूध ना बचे, इस तरीके के क्वेश्चन। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा निकालते हैं HCF। HCF बड़ी सी बड़ी की बात करते हैं तो हम एचसीएफ को निकालते हैं, छोटी से छोटी बात करें तो हम एलसीएम। अभी तक एलसीएम के बारे में बात चल ही रही थी, अब हमारा आ गया एचसीएफ, क्योंकि कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी माप ज्ञात कीजिए तो हम निकालेंगे। आप देखें यहाँ से, अगर ऑप्शन से चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से आसानी से उड़ेंगे। एचसीएफ है तो हमेशा सबसे प्रायोरिटी बड़े वाले नंबर को देते हैं हम। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को चेक करिए, क्या 18 सभी को डिवाइड कर देगा, क्या 18 सभी को डिवाइड करेगा। 18 दूना 36, 18 9 72, लेकिन 45 को 18 डिवाइड नहीं कर पाएगा। और कह रहा है कि वो पैमाना तीनों को डिवाइड करे, एग्जैक्टली नाप ले, तो फिर 18 हमारा आंसर नहीं होने वाला। दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 12। 12 से देखिए, 12 से 3 बार में 36, 12 से 6 बार में 72 कट जाएगा, लेकिन 12 से 45 नहीं कटता, तो 12 भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। तो 2 बाहर हो गए। उसके बाद तीसरा बड़ा पैमाना कौन सा है, 9 लीटर का। 9 से जरा नापिए, 9 से नापेंगे, मान लेते हैं 9 लीटर का हमने लीटर उठाया, 9 लीटर का कोई पैमाना है, वो इसको 36 को कितनी बार में माप देगा, 9 चौक 36, 4 बार में माप देगा। ये 45 को कितनी बार में नाप देगा, 9 बचे 45, 5 बार में माप देगा। और ये कितनी बार में नाप देगा, 9 8 72, 8 बार में माप देगा। और पूरा तरीके से नाप देगा, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। कह रहा है तीन बर्तनों में से क्रमशः 204, 136, 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिनमें सभी पानियों को मिश्रित करने में निश्चित बार में पूर्णता जा सके। मतलब कुछ भी ना बचे। वही क्वेश्चन है जो सेम था पहले पीछे वाला, कि ये नंबर लिखे हैं, इतने इतने लीटर पानी है, किस पैमाने से नापे, कि कितनी बार नापे कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। तो फिर हम 204, 136 और 119 का एलसीएम निकालें। 204, 136 और 119 का एलसीएम निकालें। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि आप 204
और 136 136 और 119 का HCF ले लीजिए। बेसिक तरीके से बहुत सारे तरीके हमने सीखा है HCF निकालने के। एक तो ये, दूसरा आप स्मार्ट अप्रोच अगर लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखें, इन 3 नंबरों का निकालना है हमें HCF, इन 3 नंबरों का HCF निकालना है। और यहाँ पे एक संख्या ऐसी है जो कैसी है, एक संख्या ऐसी है जो विषम है 119। अगर ये विषम है तो HCF कभी सम नहीं हो सकता। अगर कोई संख्या विषम है तो HCF कभी भी सम नहीं हो सकता, HCF भी विषम ही आना चाहिए। तो फिर ये सम क्या कहा, तो 18 तो आंसर होने से रहा, 18 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी हमारे ऑप्शन से बाहर चला गया। अब बचा हमारे पास 3। और थोड़ा सा ध्यान दे, और थोड़ा सा ध्यान दे, तो यहाँ पे है 15। 15 का मतलब यह है कि 15 से कोई संख्या तभी कटेगी जबकि इकाई के अंक में 0 या 5 हो, क्योंकि 15 में 5 आता है। 0 या 5 होगा तभी वो संख्या 15 से कटेगी, तभी वो कटेगी, तभी वो कटेगी। और यहाँ पे किसी भी संख्या के इकाई के अंक में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो फिर ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी हो गया बाहर। ये छोटे छोटे स्मार्ट अप्रोच है जो आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में तेज करती हैं ताकि आपका समय बच सके। ये इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोच सकते हैं बाई ऑप्शन। तीसरा हमारे पास बचा, तीसरा हमारे पास बचा, अब 2 नंबर बचे हैं, बी या सी हो सकता है। तो बी को देखें अगर 19, बी को हम अगर देखें 19, तो क्या ये 19 से डिवाइड हो रहा है? पहला ही नंबर चेक कर लेते हैं, 19 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में 19, और बचा कितना 14। अब 14 डिवाइड नहीं होगा और कह रहा कि पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, तब तो HCF निकालेंगे हम। तो फिर 19 हमारा आंसर होगा? कभी नहीं होगा। आप एक ही नंबर पे चेक कर लेंगे और 19 हमारा आंसर होने से रहा, तो ये भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। देखिए कैसे, इनका HCF आएगा 17, इनका HCF आएगा 17। 17 से हम 204 में जब भाग कराएंगे, 17 से 204 में भाग कराएंगे तो 17 एकम 17, बचा कितना 3, 20 है, 17 में भाग कराएं तो 3 और 3 बचा तो 34 हो गया, 17 दूना 34। तो 12 बार में ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर दे रहा है, 17 12 बार में इसको डिवाइड कर दे रहा है। और 17 से इसको देखें, 17 से इसको देखें, 17 से इसको देखें, 17 अट्ठे 136 होता ही है ना, 17 अट्ठे 136 होता ही है। तो 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा और 17 सत्ते 119 होता ही है, ये तो टेबल में ही आता है। 7 बार में ये डिवाइड होगा, तो वो 17 है जो पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। आगे जाइए और क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ये रहा, वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर वाली लंबाइयों को बिना किसी शेष के ठीक ठीक मापा जा सके। मतलब इनको माप ले और कुछ शेष ना बचे। वो बड़ी से बड़ी लंबाई कौन सी होगी जो इन तीनों लंबाइयों को एग्जैक्ट माप ले, एग्जैक्ट माप ले, जो तीनों लंबाइयों को एग्जैक्ट माप ले। अच्छा, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर है तो 276 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। ये 2 मीटर 76 सेंटीमीटर 276 सेंटीमीटर में आ गया, CM लिख देते हैं। 276 सेंट, क्या हो रहा है, CM। दूसरा देखें, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर है तो 552 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अरे ये 200 और प्लस 76, 200 सेंटीमीटर होते हैं 2 मीटर में, और 276 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, 500 और 52 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा क्या है, 11 मीटर और 96, तो 1196 सेंटीमीटर लिख लो इसको, 1196 सेंटीमीटर लिख लो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे अप्रोच आप लगा सकते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे तो भी दिक्कत,
हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे तरीकों को डिस्कस किया है कि कौन सा मेथड किस जगह पे सुटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, आसान होगा, हम उसी मेथड पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इनका डिफरेंस लेना आसान होगा, डिफरेंस लेना आसान होगा, इसलिए आसान होगा, डिफरेंस लेना इसलिए आसान होगा क्योंकि इनका फैक्टर करना मुश्किल होगा, इनका फैक्टर विधि से इनका एचसीएफ निकालना मुश्किल होगा, इसलिए हम इनका डिफरेंस मेथड यूज कर सकते हैं। कई तरीके हैं, चाहे तो आप इसका दुगना कर दीजिए और इन दोनों में घटा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और चाहे तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर लेना है। चलिए इन दोनों का अंतर लेते हैं, हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर लिया गया, बड़े में से छोटे को घटाएंगे अंतर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 4 बचा, 14 में से 7 जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 276। अब जैसे ही अंतर निकालते हैं तो या तो ये 276 जो आया है इस 276 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएं, या तो ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएं, और अगर नहीं डिवाइड होती है तो फिर इसका कोई फैक्टर डिवाइड करेगा इनको, इसका कोई फैक्टर डिवाइड करेगा। और आप यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो किसके बराबर है 276 के, तो 276 डिवाइड करेगा नहीं। और वैसे भी देखेंगे 276 एक बार में ये काट देगा, 2 बार में इसको काट देगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 1000 आ जाएगा, और 2 पंचे 10 और 50, 50 पंचे 250, ये बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ये फिर डिवाइड नहीं करने वाला, तो 276 नहीं डिवाइड करेगा, तो 276 का कोई फैक्टर करेगा। तो जरा बड़े नंबर को हमेशा हम प्रियोरिटी देंगे, इसका फैक्टर करते हैं, तो इसको हम 4 इंटू में लिख सकते हैं, 4 छंग 24, या तो 2 में लिखें, पहले 2 से देखें, 2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 138 क्या इनको डिवाइड कर रहा है, 138 क्या इनको डिवाइड कर रहा है, वैसे 138 हमारे ऑप्शन में भी है, 138 क्या इनको डिवाइड कर रहा है, वैसे 184 वाला ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गया, क्या इसको 138 डिवाइड करेगा, 13 दूना 26 और 8 दूना 16, ये कट जाएगा, और 13 चौको 52, 52 और 8 चौक 32, ये भी कट जाएगा। और यहाँ देखें 13 अठे 104, ये 13 से नहीं होगा, तो फिर और आगे अगर इसका फैक्टर करें 6 2 8 8 7 15, 3 से अगर इसको हम तोड़ें, 3 से तोड़ेंगे तो 3 9 27, 3 दूना 6, तो बड़ा नंबर पहले चेक करते हैं, तो 92 है, 92 से चेक करिए, 92 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 3 27, 2 3 6, 9 3 27, 2 3 6, ये 3 बार में इसको डिवाइड कर देगा, आराम से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, 2 3 6, इसको देखें, 9 6 का 54, 2 6 12, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, इसको देखें, इसमें भाग करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1196 में भाग कराएंगे किससे, 92 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 92 आ जाएगा, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 6, और 9 3 27, 9 दूना 2 3 6, यानी कि 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 276, यानी ये इसको कितने बार में डिवाइड करेगा, 13 बार में डिवाइड करेगा। बड़ा नंबर है तो छोटे की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि 92 हमने चेक कर लिया, इसको देखा ये नहीं होगा, 38 से भी नहीं हो रहा, 92 से हमने डिवाइड चेक कर लिया, क्या 46 चेक करने की जरूरत है, क्या 46 को चेक करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, इसलिए कि इससे हमेशा बड़ा होता है। अगर 92 मिल गया तो भले ही वो संख्या 46 से डिवाइड हो जाए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, महत्तम समापवर्तक की बात हो रही है, तो फिर 92 हमारा आंसर होगा। और आइए और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभे को सटीक रूप से मापा जा सके। सटीक रूप से मापा जा सके कौन कौन से, देखें 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो 396 कर सकते हैं क्योंकि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे और 96 और है, तो 396 सेंटीमीटर इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 396 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सा नंबर लिखा है, दूसरा लिखा है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, तो 528 सेंटीमीटर कर दीजिए इसको, 528 सेंटीमीटर। तीसरा देखे 7 मीटर 92 सेंटीमीटर है, तो 792 सेंटीमीटर इसको कर दीजिए, 792 सेंटीमीटर इसको कर दीजिए। अब इनका हमें क्या निकालना, HCF निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं महत्तम समापवर्तक निकालना, HCF निकालना है। HCF में हमेशा हम बड़े नंबर की प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि HCF होता ही है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा महत्तम समापवर्तक। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा बड़ा नंबर इस ऑप्शन में देखें, 3 मीटर 21 सेंटीमीटर को हम 321 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर तो 132 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, और वो 66 वो 33 है। ये अलग लिखा है, इसको मान सकते हैं ना कि 100 मीटर ये 1 मीटर में होता है 32, तो 132। 3 मीटर में 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे 21, 321 सेंटीमीटर देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 321। 321 से इसको पहले ही चेक कर लेते हैं, बहुत आसान नंबर लिखा है। 396 321 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 21 तक चला जाएगा, बाकी रिमाइंडर बच जाएगा, तो फिर ये नंबर नहीं होगा क्योंकि इन तीनों को जब तक डिवाइड नहीं करे तब तक हमारा आंसर नहीं होगा। अब आइए 132 वाले में, 132 से क्या ये डिवाइड होगा, 13 तिया 39 3 दूना 6, 13 तिया 39 3 दूना 6, यानी कि ये 3 बार में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर हम HCF इसको मान लेते हैं तो, क्योंकि वो वाला ऑप्शन बाहर हो गया, डी वाला, सी वाला लेते हैं 132, जरा चेक करिए 132, 13 तिया 39 2 तेई 6, यानी कितनी बार में जाएगा, 3 बार में इसको ये डिवाइड कर रहा है। इसको देखें 13 चौको 52 और 2 चौको 8, ये 4 बार में डिवाइड कर देगा, 4 बार में डिवाइड कर देगा। 13 छंग 78, 1 बचा और 2 छंग 12, यानी कि 6 बार में ये डिवाइड होगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर 32 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। 1 मीटर 32 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, कह रहा है आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं, दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना है आपको, बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं। बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है जो अब तक चल रही HCF की ही बात है। करिए इसको, बीस और 16 का हमें निकालना है HCF, 20 और 16 का निकालना है HCF। तो देखें यहाँ से 20 और 16 का हमें HCF चाहिए। 20 क्या होता है, 4 इंटू 5, 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2, इंटू में ये हो जाएगा 5, ये आया 20। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। हमें चाहिए HCF, केवल और केवल कॉमन नंबर चाहिए, और कॉमन नंबर पे भी कम पावर वाला चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो HCF में कम पावर बाहर निकालते हैं, 2 की पावर 2 बाहर आएगा, और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो फिर 5 का काम खत्म, 5 नहीं आएगा। 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, कह रहा एक सेमिनार में A, B तथा C विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 तथा 224 है। इन प्रतिभागियों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है। सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी तथा प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, CHSL के एग्जाम का क्वेश्चन है, रेलवे में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं।
अब देखिए करें 3 विषय है ए बी सी। ए में जो बच्चे हैं वो 96 हैं, बी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वो 160 है, सी सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वो 224 हैं। इनको रुकने की कमरों में व्यवस्था की गई है और कहा जा रहा है सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। कहने का मतलब हर एक कमरा में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर बैठेंगे। पहली कंडीशन ये कह रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, बराबर बैठेंगे। दूसरा कह रहा है तथा प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के प्रतिभागी बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक रूम है उसमें ए वाले विषय को बैठाओ, बी वाले को भी बैठाओ, सी वाले को भी बैठाओ, डी वाले को भी बैठाओ, नहीं, उसमें ए नाम का व्यक्ति है तो ए वाला ही बैठेगा। जो ए सब्जेक्ट लिया है वही बैठेगा एक कमरे में, तो दूसरे में बी बैठेगा। भले ही अलग अलग कई कमरे हो सकते हैं ए वाले, लेकिन वो एक ही कमरे होंगे। क्वेश्चन समझिएगा कि ए के बहुत सारे कमरे हो सकते हैं, ए के बहुत। पहली कंडीशन तो यह है कि जितने आप कमरे दोगे, जितने आप कमरे लोगे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक कमरे में बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है, पहली कंडीशन, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के प्रतिभागी बैठेंगे, एक ही सब्जेक्ट के, यानी जिसमें ए बैठा वो ए ही बैठेगा, ऐसा नहीं कि ए के साथ आप बी को बैठाएं। तीसरा कह रहा है इस प्रकार व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चे गड़बड़ी करेंगे और निकालेंगे इनका एलसीएम इस तरीके से, लेकिन ऐसे देखिए इसमें कहानी है, आपको चाहिए कम से कम कमरे, कम से कम कमरे चाहिए तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा बैठाने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बैठाएंगे तभी तो कमरे, जैसे एक कमरे में आप 50 बैठा रहे हैं और 100 स्टूडेंट को बैठाना तो आपको 2 कमरे लगेंगे। अगर 100 स्टूडेंट आपके पास है और आप चाहते हैं कि 2 कमरे में इनको एडजस्ट कर दिया जाए, तो एक में 50 दूसरे में 50, और यहीं पे आप अगर 25-25 बैठाएंगे तो फिर आपको कमरे कितने लग जाएंगे, 4 लगेंगे। तो आप यहाँ से देखे होंगे कि नंबर ऑफ कमरों की संख्या अगर आपको कम चाहिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा भरिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कमरों में ज्यादा होंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि इनका हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ, 96, 160 और 224 का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। जो लिखा है ये 96, दूसरा नंबर लिखा है कितना, 160। नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होंगे, इसका मतलब कह रहा है कि निकालना क्या पड़ेगा, एचसीएफ, और सभी में बराबर बराबर स्टूडेंट बैठेंगे, ए वाला ए ही बैठेगा। भले ही ए के कई सारे कमरे होंगे, वो बात कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से ए में बी को मर्ज करेंगे तो वो कंडीशन गलत है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है। अब हमें पहले तो चाहिए नंबर ऑफ कमरों की संख्या कितनी चाहिए, कम से कम चाहिए। दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के बैठेंगे, प्रतिभागियों की संख्या सभी कमरों में समान भी होनी चाहिए, हर एक कमरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होने चाहिए। अब देखिए करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आएंगे इसके डिस्कशन पे। पहले देखिए इनका हम निकालें अगर एचसीएफ, एचसीएफ इनका हमें निकालना है एचसीएफ। 96 को क्या लिख सकते हैं, 16 छक्का 96, ये 32 त्रिक 96 का है, 32 त्रिक 96 कहते हैं ना, 32 त्रिक 96 यानी कि 2 की पावर कितना होगा, 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 त्रिक हो जाएगा 96। अब इसको देखें 160 का अगर देखा जाए तो 160 को अगर ऐसे देखें, 160 16 इंटू 10, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, और 10 में 2 इंटू 5 होता है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इंटू में 5, 2 की पावर 5, 32 पंचे 160, 2 की पावर 5 इंटू में 5। इसको देखिए 224 है, 224। हम इसको अगर 4 से काटें, 4 से, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 56 आ गया। और देखें 4 है इंटू में, अब किससे काटेंगे, 4 से और काट दें, 4, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 14 चौको 56। फिर देखें 4 इंटू में 4 इंटू में 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और इंटू में कितना है
7। हमें चाहिए HCF। HCF में कॉमन नंबर को ढूंढते हैं और मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 ही बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो और कहीं 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो और कहीं 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो और कहीं 7 नहीं है। तो HCF के केस में केवल और केवल कॉमन नंबर बाहर आता है, और वो भी मिनिमम पावर के साथ। इसमें देखें 2 की पावर 5 कितना होगा, 32, यानी कि इनका HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32, 32। 32 इनका HCF आ गया, 32 इनका HCF आ गया। अब देखें 32 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी, सभी संख्याएं 32 से कट जाएंगी। 32 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 32 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 32 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 32 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। अभी हमने करके देखा, देखिए 96 को आप अगर 32 से भाग कराएंगे, मान लीजिए 96 स्टूडेंट हैं और आप हर एक कमरे में कितने स्टूडेंट को बैठाना चाहते हैं, 32। HCF कितना आया, 32। 96 स्टूडेंट है, हर एक कमरे में 32 स्टूडेंट, तो कमरों की संख्या आपको कितनी लगेगी, 3 कमरे लगेंगे। मतलब ए सब्जेक्ट वालों के लिए कितने कमरे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए सब्जेक्ट वालों के लिए कितने कमरे, तो 3 कमरे। 32 हर एक कमरे में बैठेंगे, 96 टोटल हैं तो कितने कमरे, 3 कमरे, और केवल यहाँ ए वाले बैठेंगे। दूसरा देखिए 160 बटे में कितना, 32। 160 स्टूडेंट है, हर एक कमरे में आप 32 बैठाना चाहते हैं, तो बताइए कि कितना बैठेंगे। अभी तो किया गया है 5, तो कितने स्टूडेंट बैठेंगे इसमें, 5, सॉरी 5 कमरों में बैठेंगे ये, और हर एक कमरे में 32 ही बैठेंगे। इसमें देखें तीसरा हमारा कौन सा है, 224, इसमें भी 32, ये कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 7। अब देखें 3 कमरे लगेंगे ए वाले के लिए, 5 कमरे लगेंगे कितना, बी वालों के लिए, और 7 कमरे लगेंगे सी वालों के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 7 3 10 5 15, 15 कमरे लगेंगे। और आप देख पा रहे होंगे हर एक कमरे में 32 स्टूडेंट को बैठाया गया, और ऐसा भी नहीं किया गया कि कोई अलग अलग टाइप के कमरों में अलग अलग सब्जेक्ट वाले बैठे। इसमें 32 के 3 कमरों में शिफ्ट कर दिया गया ए वालों को। 160 स्टूडेंट थे, 32 32 के हिसाब से 5 कमरों में इनको शिफ्ट किया गया। और यहाँ देखिए 224 स्टूडेंट थे और 32 32 के हिसाब से 7 कमरों में इनको शिफ्ट किया गया। हमारी हर एक क्राइटेरिया इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इन प्रतिभागियों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है। सब अलग अलग कमरों में जाएंगे, ए अलग में जाएगा, बी अलग में जाएगा, सी अलग में जाएगा। सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। हर एक कमरे में हमने 32 स्टूडेंट बैठाया, और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के प्रतिभागी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही विषय के बैठेंगे। इस प्रकार व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या कितनी होगी, तो 15 होगी, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। ये था हमारा क्वेश्चन। और आगे चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। सेम लैंग्वेज पे सेम डाटा पे कह रहा है 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ होंगे, केवल एक ही किस्म के पेड़ होंगे हर एक पंक्ति में। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ अलग लगा दें, उसमें कुछ अलग लगा दें। जो रो बनाई जाएगी उसमें एक ही टाइप के पेड़ लगाएंगे। अगर संतरा है तो सारे संतरे लगेंगे, अगर सेब के पेड़ है तो सारे सेब के पेड़ लगेंगे, और अगर आम के पेड़ है तो सारे के सारे उस पंक्ति में आम के पेड़ ही लगाए जाएंगे। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, समान बैठाया जाए, मतलब HCF निकालने की बात कर रहा है। समान कहने का मतलब HCF निकाल, वो नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, HCF की ही तो बात चल रही है। पीछे क्वेश्चन को देखें तो HCF ही तो निकाला गया। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होगी। वही बात है कि हम सबसे पहले इनका निकालेंगे HCF, और किसका निकालेंगे, 7 28 और 42 का। 7 28 और 42 का HCF निकालेंगे। देखें 7 अगर मान लें इनका HCF 7, क्योंकि यह नंबर होगा या नंबर से छोटा होता है हमेशा HCF, LCM नंबर होगा या नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ देखें 7 को मानेंगे तो 7 ये कितनी बार में डिवाइड करेगा, एक बार में 7 को, 7 चौक 28 4 बार में, और 7 छंग 42 6 बार में। अब 1 4 6 को कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता,
तो जब तक पूरा नंबर एक ही संख्या से न डिवाइड हो तब एचसीएफ नहीं निकालते हम। एक ही, जैसे इसको 7 कर रहा था, इसको भी 7 कर रहा था, इसको भी 7, तो हमने 7 से किया, तो इनका एचसीएफ जो आ जाएगा वो कितना आ गया, 7 आ गया। वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां देखें, जो 7 पेड़ है ना संतरे के, उनको हम एचसीएफ से भाग करेंगे तो कितनी पंक्ति बनाई जाएगी, एक पंक्ति बनाई जाएगी। 7 पेड़ हैं और हर एक पंक्ति में 7-7 लगा रहे हैं हम, तो कितनी पंक्ति आएगी, एक ही पंक्ति में संतरों का काम खत्म। ऑरेंजेस आर फिनिश्ड। अगला देखिए, 28 सेब हैं, 28 सेब हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पंक्ति बनेगी, 4। लेकिन हर एक पंक्ति में समान होंगे, हर एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, समान होगी, और वो 7-7 ही है। इसमें 7 थी, 7 से भाग 1, 7 से भाग 7 चौक 28, 4 आया। 4 जैसे तो लगे। अगला देखिए, 42 को 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में। तो नंबर ऑफ पंक्ति कितनी हो गई, देखें, संतरों के लिए 1 पंक्ति, सेबों के लिए 4 पंक्ति और आमों के लिए 6 पंक्ति। टोटल नंबर ऑफ पंक्ति 6 4 10 11 11 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य में गिवन है। अच्छे क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहा एक दुकानदार 180 रुपए में कुछ पेन खरीदता है और 105 रुपए में कुछ पेन बेच देता है, उसके पास कितने पेन शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ना तो इसमें डाटा कंप्लीट लगता है ना कुछ, लेकिन एचसीएफ के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम एचसीएफ अप्लाई करेंगे। देखें, कह रहा है एक दुकानदार है 80 रुपए में, 180 रुपए में कुछ पेन खरीदता है, 105 रुपए में कुछ पेन बेच देता है। अब देखें, सबसे पहले इन दोनों का निकालते हैं हम एचसीएफ। 180 और 105 का एचसीएफ चाहिए, तो इनका अंतर ले लीजिए। कितना होगा अंतर, 75 होगा। क्या ये दोनों संख्या 75 से डिवाइड होगी, एक भी नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ 5 इंटू में कितना ले लें, 3 से पहले चेक करते हैं ना, बड़ा फैक्टर देखते हैं। इसका फैक्टर अब करेंगे, अगर ये डिवाइड ना करे तो इसका फैक्टर देखेंगे। 3 इंटू में कितना होगा, 25, तो फैक्टर तो करेगा ही करेगा। अब देखें, 25 से डिवाइड करें तो भी नहीं होगा, और अगर इसका फैक्टर करना चाहें तो 5 इंटू में क्या कर सकते हैं, 15, क्योंकि 3 से पहले 15 से चेक करना पड़ेगा ना, बड़ा नंबर पहले चेक करते हैं। 15 से ये कितने बार में जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 सते 105। 15 से ये डिवाइड होगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 15। एचसीएफ का पता चल गया, एचसीएफ आया इनका 15। अब देखिए कितनी पेन खरीदा था और कितनी पेन बेचा था। खरीदा कितना था, परचेज कितना किया था, परचेज कितना किया था, 180 रुपए में कुछ पेन खरीदा था, 180 रुपए में कुछ पेन खरीदा था। 15 से भाग कराइए, 15 से कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो 12 पेन क्या किया था, वो खरीदा था। और सेल कितना किया है, बेचा कितना है, सोल्ड कितना हुई है, 105 और बटे में कितना, 15, 15 सते 105। कितनी पेन शेष, जब भी ऐसा कहे कितनी पेन शेष बचे तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, खरीदा कितनी पेन, 12 पेन, बेचा कितनी पेन, 7 पेन, तो उसके पास शेष कितनी पेन होगी, 12 में से 7, 12 पेन टोटल थी, 7 बेच दिया तो बची कितना, 5 पेन। उसके पास टोटल कितनी पेन बची है, 5 पेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। दोनों नंबरों का एलसीएम एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ से उस रुपीस के परचेज को और सेल को दोनों को भाग कराइए, जो डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि अंतर ही तो पूछा है, कितने शेष बचे, यही हमसे पूछा है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6225 रुपए में कुछ पेन खरीदता है, 3875 रुपए में कुछ पेन बेच देता है, उसके पास कितने पेन शेष बचे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आज की क्लास को मेरे भाई यहीं टर्मिनेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।